नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और शाम का काम कर रही थी। आज जो रूटीन स्टार्ट कर रही थी ब्लॉग का, वो शाम से स्टार्ट कर रही थी, शाम का दिनचर्या। तो शाम का दोस्तों जब रूटीन स्टार्ट करती हूँ मैं, यानी कि शाम का यही होता है, खाना पीना बनाओ, शाम का जो भी बनाना है, दूध उबालना होता है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को पहले ही बताई थी कि मेरा ना मिक्सर का छोटा वाला कटोरी टूट गया है। शायद मैंने नहीं बताया था या फिर बताई थी। और आजकल मतलब सिलबट्टे का मसाला बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसलिए सिलबट्टे पे पीस रही थी मसाला। तो सबसे पहले मैंने चूल्हा जला लिया था और चूल्हे पे चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि सुबह चाय नहीं पी थी, दूध नहीं आया था कल सुबह, तो सिर दर्द हो रहा था, इसलिए पहले यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है। अम्मा भी आई हैं, उनसे भी मैं कह रही थी कि आप भी चाय पी लो, तो उन्होंने कहा कि वो घर से पी के आई हैं। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा पहले ही जला लिया था। चाय बन गई है मेरी, मसाला मैंने पीस लिया था, तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी छौंक दी है। और अब सब्ज़ी जब तक पक रही है तब तक मैं आटा गूँथ लूँगी। तो यहाँ पे दोस्तों आ गई हैं अम्मा दोबारा से। अम्मा भी मतलब अपना कुछ काम कर रही हैं और साथ में इधर भी आई हैं। तो मुझसे मैंने कहा कि अम्मा आपकी रोटी बन गई? तो उन्होंने बोला कि नहीं, रोटी बनी नहीं, बनानी है। और सब्ज़ी की मैंने कह दी थी कि मैं ही बना देती हूँ सब्ज़ी, यहीं से आप ले लेना। तो वही हम दोनों का कुछ ना वार्तालाप हो रहा था किसी बारे में। घर बनना है अम्मा का, एक छोटा सा घर बनना है और एक बाथरूम बनना है बाहर की तरफ में। तो कुछ दिन बाद वो काम स्टार्ट हो जाएगा, आप सभी को वहाँ का भी ब्लॉग दिखाएंगे। वहाँ का नहीं, यहीं हमारे घर के पास ही बनना है, तो वो भी आप सभी को हम दिखाएंगे। और अब दोस्तों सब्ज़ी यहाँ पे बन गई थी। थोड़ा सा देखिए शाम होता जा रहा है, जैसे जैसे खाना पीना भी बनता जा रहा है, लेकिन शाम भी होता जा रहा है और धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा। और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ चूल्हे पे रोटियाँ। एक आध रोटी है का? एक एक पीछे पीछे, अब मारेगी आपको। चलो चलो चलो। जा रही हूँ हाथ मुँह धोने, फिर बैठूंगी आराम से। और आस्था देखिए टीवी देख रही है। आस्था कितना टाइम हो गया? 8 बज गए। तो दोस्तों अब हो गई है सुबह और हमारे गांव में आखिर हो क्या रहा है, आखिर क्यों लगी है इतनी भीड़? तो ये जो जगह है दोस्तों जहाँ पे ये मशीन चल रही है, ये बिल्कुल हमारे घर के आगे है। और ये जो जगह है ये है चाची जी की जगह, जो दिल्ली में है और जिनके घर पे मैं गई थी बर्थडे में, उन्हीं का है ये जगह। और मतलब कि ना मिट्टी यहाँ की ऊंची हो गई थी, लोग यहीं पे सारा मतलब राख गोबर वगैरह यहीं पे फेंक देते हैं, तो यहाँ ऊपर हो गया था, बहुत ज़्यादा ऊंचाई हो गई थी। तो इसीलिए ये मशीन चलाई गई है, ताकि मिट्टी सारी उधर उधर धकेल जाए और जो लोग कचरा फेंकें वो इधर ना आए रोड की तरफ।
और दोस्तों बाहर मशीन चल रही थी, तब तक मैं देखिए अंदर काम ही कर रही हूँ। तो पापा और आस्था के पापा ही करवा रहे हैं दोनों काम ये अच्छे से उस आदमी से, बल्कि वो उसने काम ढंग से किया नहीं। और मैं अब मेरा खाना पीना सब बन गया है और अब आ गई हूँ। देखिए बहुत सारे कपड़े धो लिए थे, कपड़े धोते धोते पूरी मैं भीग गई हूँ। तो ये सारे कपड़े सुखाने के लिए डाल दूँगी। धूप तो वैसे बहुत कम निकली है, लेकिन अगर थोड़ी देर भी धूप निकल जाएगी तो ये सारे कपड़े हैं ना जो सूख जाएंगे। तो आपको बताना चाहूँगी कि ये जो जगह पे जहाँ मशीन चल रही थी, तो चाचा जी ये कह रहे थे कि आप यहाँ पे कछुआरा लगा सकते हो। कछुआरा मतलब कछुआ मत समझिएगा आप सभी। कछुआरा मतलब कि सब्जियां जहाँ पे बोते हैं, सिर्फ सब्जियां लगाई जाती है, वो वाली जगह। तो उन्होंने बोला कि वो अभी आ नहीं रहे इधर, तो तब तक तुम ही लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ, ज़मीन है जब इतनी खाली, तो कुछ ना कुछ कर लो। तो हमने सोचा कि उन्हीं ने आइडिया दिया बल्कि कि कछुआरा लगा लो, सब्जियां वगैरह इसमें उगेंगी, घर के खाने के लिए काफ़ी हो जाएगा। और पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है, पाइप है ही इतनी लंबी है, मतलब पाइप के वहाँ तक पहुँच जाएगी आसानी से, तो सिंचाई भी हो जाएगी। यहाँ पे अधिकतर लोगों को दोस्तों सब्जियों की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे पानी का साधन बहुत कम है। और हमारे गांव में अभी तक सप्लाई का पानी नहीं पहुंच पाया है, जिस वजह से हर घर में बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत होती है। बहुत दूर दूर से बाल्टियों से पानी भर के लाना पड़ता है हमें। तो अब दोस्तों देखिए आ गई हूँ किचन में, और किचन थोड़ा जो मिट्टी यहाँ छाप दिया था हमने, वो अब अच्छी तरीके से सूख गई है। तो गोबर से यहाँ पे इस दीवार पे लिपाई कर दे रही हूँ मैं। और मैंने बिल्कुल भीग रखी हूँ, मेरे कपड़े बिल्कुल भीगे हैं। तो मैंने सोचा नहाने से पहले क्यों ना यहाँ का थोड़ा सा काम यहाँ निपटा लें, तो आसान हो जाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा जब ये। तो इस कमरे को जल्दी से तैयार करना है और कुछ नहीं, बस जैसे भी समय मिलता है मुझे, तो मैं इस कमरे को ही सुधारने के लिए आ जाती हूँ। तो वही है। लेकिन दोस्तों इस दीवार पे अंधेरा हो रहा था, क्योंकि रोशनी भी उसी तरफ से है ना, और कैमरा इस तरफ से लगा हुआ है, जिसके कारण अंधेरा हो रहा था, वीडियो सही से नहीं बन पा रही थी। और ये है दोस्तों देखिए, ये वाली दीवार थी, ये भी बहुत ज़्यादा टूट फूट गई थी। तो यहाँ पे भी गोबर से ही लिपाई कर देंगे। तो जैसे ये ऊबड़ खाबड़ सा दिख रहा है, ऊंचा नीचा, तो ये मतलब यहाँ पे समतल हो जाएगा, एक बराबर सा दिखने लगेगा। और मतलब ये जो दरार है ये सब नहीं दिखेगा। तो इसीलिए आज थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं इधर ही का काम निपटा दूंगी। और आस्था के पापा से भी कहूँगी कि जो अलमारी का थोड़ा सा काम रह रहा है वो निपटा दें। तो बस यही सोच रही थी कि यहाँ का सारा काम ना जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए और मेरे सामान वगैरह यहाँ पे लग जाएं, क्योंकि फिर से बारिश जैसा आने का वो हो रहा है कि बारिश होने लगेगी। तो उससे पहले अगर मेरे सामान और यहाँ पे सारा हो जाता, लग जाते, तो फिर मुझे बाहर वहाँ पे दिक्कत नहीं होती। वरना बारिश जब होती है तो मुझे बाहर खाना बनाने में वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज इस पूरी दीवार पे जहाँ जहाँ जो दीवार ख़राब हो रही थी, कलर उनका झड़ रहा था, तो वहाँ वहाँ मैंने गोबर से मिट्टी, मतलब गोबर से फेर दिया है। और अब बस आज का ये जो काम है ना, ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद बस पोतनी वाली माटी से, पीली मिट्टी से यहाँ पे पूरी किचन में पीली मिट्टी फेर देंगे। उसके बाद इस पर आराम से कलर हो जाएगा। कलर होने के बाद सारे सामान सेट करके मैं रख दूँगी यहाँ पे। तो दोस्तों ये देखिए लिपाई यहाँ पूरी दीवार पे हो गई है, यहाँ कर दिया है और यहाँ भी कर दिया है, सूख रहा है अभी।
सोच रहे हैं अब इस पे भी मिट्टी छाप दे। ये बोरी यहाँ पे बिछा दी है ऐसे, और इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे तो ये भी बन जाएगा। और आस्था के पापा उधर मिट्टी भर रहे हैं, कपड़े धो के डाले हैं अभी। पतला ही पतला रखना लेयर, ज़्यादा मोटा नहीं करना, ठीक है। इस बांस के ही बराबर का रखना। पीछे से 100 तो कम नहीं करे। हाँ 100 यहाँ भी ढकेगा। मिलाओ अच्छे से। बढ़िया। तो दोस्तों पूरी दीवार पे छपाई हो गई है मिट्टी से। तो दोस्तों सारे काम हो गए थे और कपड़े वगैरह भी सूख गए हैं अब। और किचन आपको दिखाती हूँ। नहा धो के खाना पीना होने के बाद आप सभी से मिल रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहीं से ना छोड़ के चली गई थी। ये दीवार पूरा पोत दिया है, ये दीवार हो गई है। और ये अलमारी देखिए कितना अच्छा आस्था के पापा ने बना दिया है पूरा, यहाँ से लेके वहाँ तक। अब बस इस दीवार पे छाप होना है, इस दीवार पे छाप होना है, मिट्टी से छपाई होना है। उसके बाद ये हो जाएगा, बन जाएगा। फिर पुतनू मार्टिन में फेर देंगे पूरी ही किचन में। तो अब चलते हैं बाहर। और ये देखिए दोस्तों किचन। और अम्मा थी दुकान पे बैठी थी अम्मा। तो हम आस्था के पापा अभी चले गए हैं सामान लाने। तो अम्मा दोस्तों देखिए यहाँ बैठी हैं। और ये देखिए सामने का जो पार्क था वो क्या हो गया है, सारा का सारा मिट्टी ना उधर धकेलवा दिया है। ये है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे नए आए हैं। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। कौन ही थी, आवाज़ ही नहीं आ रही है आपकी। अम्मा बैठी हैं, पापा का इंतजार कर रही हैं। हाँ भूंज दिया था ना। बड़ा नहीं था, लाल करके भूंजा था।